हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटोन बाबा में। तो आज हम आ गए हैं अपने डे 2 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का एवोल्यूशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो ये है आज का दूसरा वीडियो। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो ये उसके वीडियोज़ हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं हमारे नोट्स। आज हम इनका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो ये नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ भाई, बहुत ही आनंद आएगा आपको। मैं तो आपको कहानी ही बताऊँगा पहले, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा। तो कौन कौन रेडी है कहानी सुनने के लिए? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है जब इंसान ने पहली बार गिनती सीखी और कैलकुलेशन करना सीखा। ठीक है। तब उसने एक सिंपल डिवाइस बनाया, एबकस नाम का। ठीक है। वो लकड़ी का फ्रेम था। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। एबकस अरे भाई, एबकस। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ तो होता है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है। ऐसा ऐसा एबकस। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एबकस। ठीक है। तो मतलब जब गिनती वगैरह सीखी आदमी ने, तो उसको थोड़ा और कैलकुलेशन को फास्ट करना था, तो इसलिए उसने इसका निर्माण किया, एबकस का। ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहले के कंप्यूटर थे वो आज के कंप्यूटर से बहुत ही अलग थे। वो खाली कैलकुलेटर होते थे। ठीक है, समझ में आया? ये पहला कदम था कंप्यूटर बनाने का, मतलब मानव और मशीन के बीच एक रिश्ता शुरू हुआ था। ठीक है। समय बीतता गया। ठीक है। और लोग और भी तेज और समझदार होते गए भाई। समय बीतता गया, आदमी और भी समझदार होते गए। फिर आए जॉन नेपियर 1617 में। ठीक है। जॉन नेपियर आए कहाँ? 1617 में। नेपियर्स बोन बनाया। ठीक है। नेपियर्स बोन नाम का एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है। एक ऐसा टूल था जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता था। अभी आप सर्च करना जाके, जैसे मैंने अभी आपको एबकस वगैरह दिखाया, तो आप जाके देख लेना है कि इसकी पिक्चर कैसी होती है। ठीक है। तो ये जो करता था, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करता था। ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता था। ठीक है। फिर आया 1642। ठीक है। 1642 जब ब्लेज पास्कल ने बनाई पास्कलाइन मशीन। यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। मैकेनिकल मतलब जिसमें गियर्स वगैरह यूज होते हैं। देख, जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैकेनिकल थिंग्स ऐसा डाल सकते हैं क्या? ठीक है। तो मैं आपको इमेज इमेज वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती थी उसमें। ठीक है। मैकेनिकल चीज़ें यूज़ हुई थी। ठीक है। समझ गया आपको मैकेनिकल क्या होता है? तो तो 1642 की बात है जब ब्लेज पास्कल ने बनाई पास्कलाइन मशीन, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता था। ये खाली अपने मतलब ज़्यादा आपको ये सारी की सारी जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, एबकस वगैरह, ये इसमें अपने आप मैनुअल करना पड़ता था, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। लेकिन ये मैकेनिकल था, अपने आप से आपको उसका आउटपुट दे देता था। फिर आया 1673। ठीक है। 1673 की बात है। 1673 में लेबनीज ने एक और कदम बढ़ाते हुए, ठीक है, उस एक और कदम बढ़ाते हुए, मतलब ये जो पास्कलाइन था, इसका एक एडवांस वर्जन जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करता था। ठीक है। ठीक है। मतलब अब जो था, ये जो कंप्यूटर वगैरह थे, कैलकुलेटर थे, दो आदमियों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हिसाब किताब में मदद करने लगे थे। ठीक है। अभी तक यहाँ तक तो जो बात थी कैलकुलेटर की थी। अब आया एक नया दौर। ठीक है। अब यहाँ से प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है 1801 में। एक कारीगर कारीगर मान सकते हो, जो कि कपड़े वगैरह की उनकी शायद दुकान वगैरह थी। तो प्रिंटिंग करते थे कपड़े के ऊपर। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि कंप्यूटर मतलब जो कपड़े के ऊपर एक अच्छी अच्छी डिजाइन्स बन के आती थी, वो तो उन्हीं का वो बिजनेस था। ठीक है। तो 1801 में एक कारीगर जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने
कपड़े बुनने वाली मशीन के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मतलब आपको कुछ मतलब आपको अगर कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनानी है तो पंच कार्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर, पंच कार्ड के ऊपर वो डिज़ाइन बनाइए, फिर कंप्यूटर उसको रीड करेगा तो उसकी डिज़ाइन तैयार कर देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन असली क्रांति तब आई, इन्होंने मतलब ये यूज़ किया, ये पंच कार्ड बाद में कंप्यूटर ही यूज़ हुए, ये पंच कार्ड जो कंप्यूटर में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हुए, ठीक है। तो अभी क्रांति आई तब जब चार्ल्स बेबेज ने सोचा क्या एक ऐसी मशीन हो सकती है जो खुद से हिसाब लगा सकती है कि क्या करना है, अपने आप सारा काम कर दे। तो चार्ल्स बेबेज आए। चार्ल्स बेबेज कौन है भाई? इनको कंप्यूटर के फादर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इन्होंने सोचा कि क्या एक ऐसी मशीन हो सकती है जो खुद से हिसाब किताब लगा सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन नाम की एक चीज़ बनाई। तो आप कहानी बढ़िया से मज़े ले रहे हैं ना, ठीक है। उन्होंने एक डिफरेंस इंजन नाम की एक कंप्यूटर बोल सकते हैं मशीन बनाई, और फिर डिज़ाइन किया एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन कब आया? 1837 में। जो अपना डिफरेंस इंजन था तो उसमें इनके पास फंडिंग नहीं मिल पाई, तो ये उनका सपना सपना रह गया, पूरा नहीं हुआ। तो 1837 में इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया, 1837 में, जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसको प्रोग्राम किया जा सकता था। इसको प्रोग्राम किसने किया था? एडा लोवेलेंस नाम के एक मशीन के लिए पहला कंप्यूटर लिखा इन्होंने, ठीक है। तो इनको पहला प्रोग्रामर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे अब आगे का दौर देखते हैं, ठीक है। अब आए अमेरिका में। अब उसके आगे जो हो रहा था बनी, ठीक है। अब उसके आगे होते होते हुए बात आगे बढ़ रही है। अब अमेरिका में 1890 में हेरमन होलेरिथ ने मतलब जनगणना करने के लिए मेल फीमेल के प्रोसेस मतलब जनगणना बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब प्रोसेस करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन बनाई, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन बनाई, ये पंच कार्ड के जरिए डाटा को रीड करता था, जो हमें अभी ने पिछले डिस्कस किया है पंच कार्ड का। तो इन्होंने उसको यूज़ किया अपने इस मशीन में, टेबुलेटिंग मशीन में, ठीक है। रीड करता था इस जो पंच कार्ड, ये जो अभी कैलकुलेटिंग डिवाइस पंच कार्ड था, इस इन्वेंशन से आईबीएम, जो आईबीएम एक कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, कंपनी की शुरुआत हुई, ठीक है। जो बाद में कंप्यूटिंग का राजा कहलाया, ठीक है। ये आईबीएम है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक? कहानी मज़ेदार थी कि नहीं भाई साहब? फिर एक ऐसे साइंटिस्ट आए, ठीक है, एक ऐसे साइंटिस्ट आए, एलन ट्यूरिंग, जिनको बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के जनक, ठीक है। जिन्होंने एक ऐसी मशीन का आइडिया दिया, आइडिया है भाई, रियल मशीन नहीं है, ओनली आइडिया है, ठीक है। इन्होंने एक आइडिया दिया जो किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व कर सके, किसी भी तरह के एल्गोरिदम को। तो उन्होंने इसका नाम अपने ही नाम पे रखा, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ये मशीन रियल नहीं थी, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल मशीन थी, लेकिन कंप्यूटर्स इसी के इस या मतलब इन्हीं के दिमाग का कॉन्सेप्ट, इन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं आज के कंप्यूटर जो हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अब आई मार्क वन की बारी। अब आया धीरे धीरे, अब आया है 1940s आया, ठीक है, ठीक है। मशीन अब अच्छे और थोड़ा अपग्रेड हुई, ठीक है। 1944 में हार्वर्ड एकेन ने मार्क वन बनाया, ठीक है। एक ह्यूज मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब पता चल रहा है बिजली वगैरह कुछ होगा, मैकेनिकल मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल थिंग्स यूज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने 1944 में बनाया मार्क वन, ठीक है। फिर 1946 में दुनिया ने देखा एनिएक को, ठीक है। एनिएक एक कंप्यूटर है, एनिएक भी कंप्यूटर है, पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। कौन? जो मैकेनिकल चीज़ें नहीं यूज़ हुई उसमें, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था, ठीक है।
जनरल पर्पस यूज़। इससे ही अब ये जो कंप्यूटर था ये वार्स वगैरह में यूज़ होता था, लड़ाइयों में यूज़ होता था, मिसाइल्स को मतलब मिसाइल्स वगैरह के लिए यूज़ होता था ये वाला कंप्यूटर जो था। कौन? एनिएक, ठीक है। अब आया मेमोरी वाला कंप्यूटर, ठीक है। अभी अभी तक कंप्यूटर्स में मेमोरी नहीं होती थी, कुछ चीज़ नहीं स्टोर होता था, लेकिन अब का दौर आया 1949। अब आए जॉन वॉन न्यूमैन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। ने एक ऐसा आइडिया दिया जहाँ प्रोग्राम और डाटा दोनों मेमोरी में स्टोर कर सकते थे, ठीक है। मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम या डाटा वगैरह था मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। ये आइडिया बन गया एडीवैक का बेस। इसके बाद आया एडीवैक, एडीवैक कंप्यूटर। और आज के सारे कंप्यूटर्स इसी कॉन्सेप्ट पर यूज़ मतलब चलते हैं, जैसे मेमोरी मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आया यूनिवैक फर्स्ट 1951 में। ये 1951 में लॉन्च हुआ। ये मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए थे, सारे के सारे लोग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि पहले के कंप्यूटर बहुत ही बड़े होते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, तो सबको अफोर्ड कर पाना इस बहुत ही मुश्किल होता था। तो मैंने आपको अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यूनिवैक तक आपको समझ में आया। 1951 तक ये जो कंप्यूटर था सारे के सारे लोग इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद कंप्यूटर्स का विकास और तेज़ी से होने लगा। जब अब जो विकास हुआ है, अब हम जनरेशन्स अब कंप्यूटर में अगले आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर कब यूज हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट कब यूज़ हुए, माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आजकल हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया माइक्रो प्रोसेसर i9 i5 ये सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैंने सुनाई है एक बहुत ही बेहतर कहानी। तो इसकी मूल बात मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कंप्यूटर का सफ़र एक कहानी है सोच, इमेजिनेशन और इन्वेंशन की, ठीक है। जहां मानव ने एक एक कदम चढ़ा, जैसे सीढ़ियों में हम लोग चढ़ते हैं, एक एक कदम चढ़े और अच्छे अच्छे कंप्यूटर, धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ। तो आज के कंप्यूटर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक मानव की दिमाग की जैसे सोच सकते हैं। बाकी मानव से अच्छे तो नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ अभी आने वाले दौर में ये बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एबकस 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 तो आया एबकस 3000 BC फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता था। ये चाइना में हुआ था। मेसोपोटामिया के लोग थे, चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था। नेपियर बोन्स, ठीक है, मैंने नेपियर्स बोन बताया 1617 में इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए यूज़ होता था। ये जो सारे के सारे नाम आपको दिख रहे हैं, इनको आपको यहाँ पे जाके सर्च करके देखना है कि ये कैसे दिखते थे, ठीक है। तो लेबनीज़ कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय जीएम लेबनीज़। एक्सटेंडेड इसमें मैंने बताया था एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। पंच कार्ड इन्वेंटेड बाय जॉन मैरी जैकवार्ड, ठीक है। यूज फॉर कंट्रोलिंग वेरिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो मतलब पैटर्न को जो मैंने आपको बताया कि अच्छे अच्छे इसके ये बेस पे अपना डिज़ाइनिंग वगैरह करते थे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस इंजन 1842। बाकी सारे के सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। पैस्कलाइन इंपॉर्टेंट है, पंच कार्ड वाला इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंजन थोड़ा देख सकते हैं, एनालिटिकल और ट्यूरिंग मशीन और मार्क वन, ठीक है। उसके बाद एनिएक, एडीवैक, यूनिवैक, ये सारे के सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, तो आप देख लेना। चार्ल्स बेबेज ने इसको डिज़ाइन किया। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पर्पस ऑटोमेटिक मैथमेटिकल टेबल जनरेशन और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट था क्योंकि इसको फंडिंग नहीं मिली थी, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर सारी की सारी चीज़ें लग सकती थी। ये इसको प्रोग्राम को किसने किया? एडा लवलेंस फर्स्ट प्रोग्रामर ये थे, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय हरमन। ये सारे के सारी मैं आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है।
ENIAC का फुल फॉर्म, ये सारा का सारा चीज़ मैंने लिख दिया है। फुल फॉर्म तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। उसके बाद ये मैंने आपको क्विक रिवीजन भी दे दिया है कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ भाई साहब कंप्यूटर का, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एप्लीकेशन सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये एजुकेशन में यूज़ होता है। एजुकेशन में आजकल देख रहे हैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस PDF वगैरह मैं भी आपको दूंगा, आप देख रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में देख रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह लोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में जैसे कि हार्ट बीट मापने वाली मशीन या BP मापने वाली मशीन, सारी की सारी जो होती हैं मशीन्स, ये सारी की सारी कंप्यूटर ही हैं भाई, ठीक है। बैंकिंग में ATM वगैरह, ये भी एक कंप्यूटर है, एक तरह का एम्बेडेड सिस्टम है। ये हम जब आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो कौन से किस तरह के सिस्टम है उनकी बात करेंगे, ठीक है। साइंस एंड रिसर्च में तो यूज़ होता ही है। इंटरटेनमेंट में आप गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, ठीक है। पब्लिक सर्विस देने के लिए आधार वगैरह सब आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कैसे यूज़। कम्युनिकेशन, ईमेल्स, मतलब ईमेल्स, वीडियो कॉल्स और सारी की सारी जगह पे सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं आप, ठीक है। डिफेंस में आजकल सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही मतलब कंट्रोल की जाती हैं। मिसाइल सिस्टम एंड इन जो सारी की सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर से ही यूज़ मतलब कंट्रोल की जाती हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, GPS नेविगेशन, सारी की सारी GPS वगैरह आप देखते हैं, गूगल मैप्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं उसके नीचे मैंने आपको लिख दिया है, और यहाँ पे क्या काम आता है ऊपर मैंने बता दिया, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, हाई स्पीड, मतलब बहुत ही तेज़ स्पीड होती है। मिप्स में मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स, ठीक है। एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेट होता है, मैंने आपको बताया था। ऑटोमेशन है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था शायद। ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन मतलब अपने आप, विदाउट ह्यूमन, मतलब अपने आप एक बार इसको बोल दो वो आपको ढूंढ के सबका सारा का सारा काम करके दे देगा। स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोर करने की क्षमता इसके अंदर है। मल्टीटास्किंग है, मतलब सारे के सारे टैब्स अलग अलग आप गाना सुन सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में वैसे बता चुका हूँ मल्टीटास्किंग क्या होती है। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग कोडिंग करते हैं, लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, तो कंप्यूटर बहुत ही काम में आता है। एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब हम लोग गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अभी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। बाकी डिसएडवांटेज का तो कोई वो नहीं बनता, लेकिन ठीक है। डिपेंडेंसी, मतलब पीपल बिकम्स टू रिलियंट ऑन कंप्यूटर। जो भी आजकल आप कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, लाओ गूगल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर सारे के सारे लोग इसी पे आश्रित हो गए हैं, ठीक है। तो कोई पूछता है ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाओ हम गूगल कर लेते हैं, ठीक है। तो गूगल करेंगे, और कुछ भी क्वेश्चन लाओ गूगल कर लेते हैं, ChatGPT से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी मतलब ये हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस, मतलब ह्यूमन लेबर थी वो एक कंप्यूटर अकेले ही बहुत लोगों का काम कर सकता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, आप लंबे समय तक अगर कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करेंगे तो आपकी आंखें ख़राब होंगी, ठीक है। ये तो बात पक्की है भाई। साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं आपके साथ, फ्रॉड बहुत होता है कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स आपके साथ होते हैं। कॉस्ट, मतलब बहुत ही महंगा आता है, ठीक है। मेंटेनेंस और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। कंप्यूटर महंगा होता है भाई, 50,000, 30,000, 40,000, ठीक है। तो कॉस्ट इसकी होती है। मोबाइल्स भी तो महंगी होती हैं। हाँ, लास्ट ये नो डिसीजन मेकिंग, मतलब ये अभी आदमियों के जैसे नहीं सोच सकता है, ठीक है। जैसे आदमी कोई भी दिमाग जुगाड़ लगा लेते हैं। आजकल बिहारी बहुत ही इस पे, मतलब जुगाड़ में बहुत ही आगे चल रहे हैं भाई बिहारी ठीक है। तो जुगाड़ लगाते हैं, तो ये कंप्यूटर जुगाड़ नहीं लगा सकता। जैसा आपने इसको प्रोग्राम किया है वैसा एक अच्छे से काम करेगा एक सीक्वेंस में, लेकिन यह आदमियों के जैसे नहीं सोच सकता है। तो ठीक है, यहाँ तक का हमारा लेक्चर था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटा ज़रूर दबा देना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।